हेलो गाइस, जादू की क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के रास्ते, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के रास्ते, मेहनत तय करेगी आसमान किसका है, ये मेहनत तय करेगी आसमान किसका है। तो हम आज क्लास 12th के फिजिक्स का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पिछले चैप्टर में पढ़ाया था बेल्ट आवेश तथा क्षेत्र के बारे में और उससे जो भी संबंधित डेफिनेशन थी उसके बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ाएंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। लेसन नंबर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इंग्लिश है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका वैद्युत विभव। पहले हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वैद्युत विभव। तो इसकी पहले डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद हम बताएंगे। यानी एकांक परीक्षण आवेश को पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम बताएंगे। ये एकांक परीक्षण आवेश को एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे उवी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। तो ये आपकी डेफिनेशन है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब इसे समझ लो, ये मानो आपका ये वैद्युत क्षेत्र है। इसमें इस वैद्युत क्षेत्र में ये कोई पॉइंट है आपका जहाँ हमें परीक्षण आवेश लाना है, और जो परीक्षण आवेश है वो आपका अनंत पर है। कहाँ है ये? यहाँ अनंत पर है। अनंत पर है ये परीक्षण आवेश, अनंत पर परीक्षण आवेश है। इसे Q0 या Q0 से पेश करते हैं। Q0 है ये या Q0 बोल सकते हैं इसे। तो अब इस एकांक परीक्षण आवेश को, अगर परीक्षण आवेश का मान कितना हो, 1 हो, यानी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से ला रहे हैं हम? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में। किस में ला रहे हैं? ये कोई बिंदु है। परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। फिर समझ लो, ये परीक्षण आवेश का मान कितना हो, 1। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से लाना है? ये अनंत से। एकांक परीक्षण आवेश को यहां अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, किस में लाना है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे उवी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक कौन सी राशि होती है? सदिश। ये एकांक परीक्षण आवेश है, यहां तक लाएंगे।
और जो कार्य किया जाएगा यह कार्य ही उस बिंदु पर क्या कहलाता है, किया गया कार्य उस बिंदु पर वैध विभव कहलाता है। मान लो माना अनंत पर कोई ये परीक्षण आवेश रखा है, परीक्षण आवेश Q0 रखा है, हम इसे इस वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य है वो आपका W है, तब इस बिंदु पर जो विभव होगा, विभव का सूत्र होगा वैद्युत विभव U बराबर W/Q0 या Q0। यहाँ से भी परिभाषा बन जाए, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कार्य का मात्रक जो होता है वो है आपका जूल, और परीक्षण आवेश का मात्रक है वो है आपका कूलम, या इसे बोल सकते हैं वोल्ट। क्या बोल सकते हैं इसे, वोल्ट। या हम इससे ही इसे दूसरी परिभाषा, इस सूत्र से दूसरी परिभाषा बना सकते हैं। एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। या इससे एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पर रखा हुआ है, इस एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे उभी से प्रदर्शित करते हैं। इसका आपका सूत्र है उभी बराबर W/Q0, मात्रक है जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अब इसकी हम विमा देखते हैं, या कभी कभार पूछ लेता है कि एक वोल्ट किसे कहते हैं, एक वोल्ट किसे कहते हैं। यदि हम इसी में यदि हम परीक्षण आवेश का मान 1 कूलम ले लें, या कोई भी आवेश हो सकता है उसका मान हम 1 कूलम ले लें, और कार्य W का मान 1 जूल ले लें, तो यहाँ उभी का जो मान होगा यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, 1 का 1 भाग दोगे कितना आएगा 1, तो ये मात्रक क्या है इसका वोल्ट, 1 वोल्ट। परिभाषा यहाँ से बनेगी एकांक आवेश को जब परीक्षण आवेश हो या कोई भी आवेश हो, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, तब उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। जो विभव होगा उस बिंदु पर कितना होगा 1 वोल्ट। ये आपकी 1 वोल्ट की परिभाषा। अब हम देखते हैं इस विभव की विमा क्या है। इसकी जगह यदि हम विमा निकालेंगे तो विमा के निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम विमा सूत्र से निकालेंगे या फिर विमा हम मात्रक से निकालेंगे। तो हम देखो इधर ये सूत्र है आपका उभी बराबर W/Q0, सूत्र है उभी बराबर W/Q0। हम इसकी विमा निकालेंगे तो W यानी कार्य की जो विमा होती है वह होती है mL² T⁻²। परीक्षण आवेश हो या कोई सा भी आवेश हो, आवेश की विमा होती है AT। यदि हम इस AT को ऊपर ले जाएंगे तो घात इस पर भी हमारी 1 है, प्लस की इस पर भी 1 है। अगर ऊपर ले जाओगे इसे तो किसकी हो जाएगी ये माइनस की, तो यहाँ हो जाएगा mL² T⁻, ये -2 है। अगर इस पर कितने हैं नीचे +1 है, ऊपर ले जाओगे -1, तो ये घात हो जाएगी -3, 1 की घात ऊपर ले जाओगे -1। ये है आपका विभव की, ये है विभव की विमा, ये विभव की विमा है। अब इस वैद्युत विभव को हम दूसरे तरीका से इसकी हम परिभाषा बताएंगे। एक तो ये परिभाषा हो गई, एक यहाँ से अनंत से लाएंगे, ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा ये हो गई वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। और एक परिभाषा है आपकी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। दूसरे तरीका से हम और परिभाषा बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी को दूसरे तरीका से कैसे परिभाषित करेंगे, कोई भी डेफिनेशन रटनी नहीं है, केवल समझनी है। डेफिनेशन बनेगी वो चित्र के आधार पर बनेगी। देखो हम दूसरी परिभाषा इसकी बता रहे हैं वैद्युत विभव की। जैसे यहाँ कोई बिंदु है, ये +Q आवेश है, हम इससे कुछ दूरी पर 2 बिंदु ले रहे हैं A और B।
ये बिंदु है ए और ये बिंदु है आपका बी, लेकिन ये दोनों बिंदु जो हैं वो वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में। यदि हम इस बिंदु पर, बिंदु बी पर हम परीक्षण आवेश माने Q नॉट, तो हम इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लेके आए हैं, तो बिंदु बी से ए तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, किया गया कार्य, और यहां से इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु पर लाएंगे, परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में, बिंदु बी से ए तक लाने में जब ए तक लाएंगे तो इनके बीच जो होगा वो कहलाएगा विभवांतर। क्या कहलाएगा, विभवांतर। यानी परीक्षण आवेश को बिंदु बी से या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच अंतर, दो बिंदुओं के बीच जो अंतर होता है उसे बोलते हैं विभवांतर। तो ऐसे हम कर सकते हैं बी ए माइनस के बी बी, बी ए माइनस के बी बी। ये बिंदु है आपका कोई, इस पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से कुछ दूरी पर हमने ये दो बिंदु ले लिए हैं, इस वैद्युत क्षेत्र में लिए हैं ए और बी। बिंदु बी पर हमने परीक्षण आवेश मान लिया है Q नॉट। अब इस परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब हम यहाँ से परिभाषा बनाएंगे विभव की, केवल हम परिभाषा किसकी बता रहे थे आपको, विभव की परिभाषा बनाएंगे। ध्यान दो इधर, यदि ये परीक्षण आवेश बिंदु बी पर न होके अगर ये परीक्षण आवेश आपका अनंत पर हो, कहां पर हो, अनंत पर, और अनंत के लिए जो विभव होता है वो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। यदि इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से कहां पर रख दें, अनंत पर रख दें, अनंत पर रख दें, तो जो विभव होगा बी पर वो कितना होगा आपका, शून्य होगा। तो यहाँ बी बी, यदि अनंत पर ये बिंदु बी पर जो परीक्षण आवेश है यदि बिंदु बी हो वो कहाँ पर हो आपका, अनंत पर हो, बिंदु बी कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तब बिंदु बी पर जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। जब यहाँ शून्य रखेंगे तो ये बी ए बराबर निकल के आएगा W/Q नॉट। ये है बिंदु ए पर विभव, और हमें ये क्या, किसकी परिभाषा निकालनी थी, विभव की। बिंदु ए पर क्या है, ये विभव। तो यहाँ से परिभाषा बना सकते हो, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। या एकांक से बना सकते हो, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। पहले विभवांतर निकालोगे, फिर इस बिंदु बी को अनंत पर रखेंगे, तो ये अनंत पर जो विभव होगा बिंदु बी पर कितना होगा आपका, शून्य होगा। जब यहाँ शून्य रखेंगे तो बिंदु ए पर विभव निकल के आएगा W/Q नॉट या W/Q0। मात्रक यही मात्रक रहेगा आपका जूल/कूलम या वोल्ट। विभव मैंने पीछे आपको बता दी है। तो तीन तरीका से हमने आपको परिभाषा बताई है वैद्युत विभव की। जो आपको परिभाषा समझ में आई हो तो वो अच्छी तरीक़ा से आप याद कर सकते हो, रटना नहीं है कुछ भी। अगर आपको हमारी ये डेफिनेशन समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ऐसी हम वीडियो आप तक आगे भेज सकें। थैंक यू।